हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। कंप्लीट एनाटॉमी के लेक्चर नंबर 18 में आप सभी का वेलकम है। गाइस, अपन ने क्या किया था, अपर लिम चालू किया था। एंड अपर लिम चालू करने के बाद सबसे पहले अपन ने देखी थी नर्व सप्लाई ऑफ अपर लिम्स। एंड गाइस, उसके बाद देख रहे हैं अपन नर्व सप्लाई ऑफ अपर लिम्स। तो नर्व सप्लाई देखने के लिए सबसे पहले अपन ने पढ़ा था ब्रेकियल प्लेक्सिस, ठीक है। तो ब्रेकियल प्लेक्सिस के बाद आगे जाकर कंटिन्यूशन हो जाएगा मीडियल नर्व में, ठीक है। ब्रेकियल प्लेक्सिस के अपन ने 2-3 कोड पढ़े थे, लेटरल कोड, पोस्टीरियर कोड एंड मीडियल कोड। गाइस, आज अपना लेक्चर है मीडियल नर्व का। मीडियल नर्व होती है जो एग्जाम में कितने नंबर में आती है, 10 मार्क्स में आती है, ठीक है। 10 मार्क्स में आती है किसके बाद, विद अप्लाइड एनाटॉमी के साथ। कार्पल टनल सिंड्रोम का नाम आप सभी लोगों ने सुना ही होगा। अपन स्टार्ट करते हैं मीडियल नर्व। मीडियल नर्व की सारी चीज़ें अपन देखेंगे। गाइस, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए एंड कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए एंड साथ में नोट्स भी बना लीजिए। डेफिनेशन की बात करें, इट इज़ द मेन नर्व ऑफ द फोर आर्म। जो फोर आर्म होता है ना, उसकी क्या रहती है, मेन नर्व रहती है, ठीक है। मेन नर्व ऑफ फोर आर्म विच सप्लाई द मसल ऑफ फोर आर्म। जो मसल्स होती है ना फोर आर्म की, उसको क्या करती है, नर्व सप्लाई करती है। एंड हैंड को, जो हैंड जो अपना हैंड होता है ना, पाल्म, इसको भी क्या करती है, नर्व सप्लाई करती है। इट इज़ आल्सो नोन एज लेवर्स नर्व। इसको क्या बोलते हैं, लेवर्स नर्व। क्योंकि जो मजदूर वगैरह लोग होते हैं ना, लेवर्स लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा फोर आर्म मसल्स का यूज़ करते हैं। एंड जो हैंड की मसल्स होती है ना, उनका यूज़ करते हैं। मतलब जो तगारी वगैरह होती है, जो ग्रिपिंग बनाने में, फावड़ा वगैरह चलाने में, उसको मतलब जो ऑब्जेक्ट वगैरह उनको पकड़ने में, तो सबसे ज़्यादा किसका यूज़ होता है, मीडियल नर्व का यूज़ होता है। तो इसकी वजह से उसको क्या बोलते हैं, लेवर नर्व बोलते हैं। उसके बाद ओरिजिन की बात करते हैं, कहाँ से ओरिजिनेट होती है। इट अराइज लेटरल कॉर्ड एंड मीडियल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस। जो ब्रेकियल प्लेक्सिस अपन लोगों ने परसों दिन पढ़ा था, उसके मीडियल कॉर्ड एंड लेटरल कॉर्ड से क्या हो रही थी, अराइज हो रही थी, ठीक है। लेटरल कोड एंड मीडियल कोड। कोर्स की बात करें, कोर्स आफ्टर ओरिजिनेट, ठीक है। आफ्टर ओरिजिन, ओरिजिन होने के बाद इट रन्स इन द आर्म। कहाँ जाएगी, ओरिजिन होने के बाद आर्म में जाएगी, ठीक है। आर्म में आने के बाद मीडियल टू ब्रेकियल आर्टरी एंड इंटर इन द कुबाइटल फोसा, ठीक है। सबसे पहले क्या करेगी, ओरिजिन होगी। ओरिजिन होने के बाद कहाँ चल जाएगी, आर्म में जाएगी। आर्म में आने के बाद क्या होगी, जो मीडियल आर्टरी होती है ना, मीडियल आर्टरी के किस साइड रहेगी, मिडिल साइड रहेगी, ठीक है। मीडियल आर्टरी के मिडिल साइड में रहेगी और कहाँ चल जाएगी, कुबाइटल फोसा में, ठीक है। कुबाइटल फोसा अपन लोगों ने आराम से पढ़ा है, आप सभी लोगों को पता ही होगा। फ्रॉम हियर इट इंटर द फोर आर्म। यहाँ से आने के बाद कुबाइटल फोसा के बाद कहाँ चल जाएगी, फोर आर्म में चल जाएगी। एंड रिच इन द कार्पल टनल, ठीक है। उसके बाद में कहाँ चल जाएगी, कार्पल टनल में, ठीक है। कार्पल टनल अपना नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है, ठीक है। एंड पासिंग थ्रू द इट सप्लाई द थिनर ग्रुप ऑफ मसल्स, ठीक है। सबसे पहले अपन देखो स्टार्टिंग से देखते हैं अपन कोर्स को। कोर्स में आफ्टर ओरिजिनेट हो गई, ओरिजिनेट होने के बाद कहाँ चल गई, आर्म में चल गई। आर्म में जाने के बाद, ठीक है, जो ब्रेकियल आर्टरी थी ना, ब्रेकियल आर्टरी के मीडियली जाकर कहाँ चल जाएगी, कुबाइटल फोसा में चल जाएगी। कुबाइटल फोसा में जाने के बाद कहाँ चल जाएगी, फोर आर्म में चल जाएगी। फोर आर्म में जाने के बाद कहाँ चल जाएगी, कार्पल टनल में चल जाएगी, ठीक है। अपने कहाँ जाएगी, रिस्ट जॉइंट के पास आ जाएगी। रिस्ट जॉइंट के पास जाने के क्रॉसिंग थ्रू द सप्लाई द थिनर ग्रुप ऑफ मसल। जो थिनर ग्रुप ऑफ मसल्स होती है ना हैंड की, उनको जाके क्या करेगी, नर्व सप्लाई करेगी, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा होगा। उसके बाद में इसके रिलेशंस की बात कर ले, इसके क्या क्या रिलेशन होते हैं। मतलब जो आर्म में गई, आर्म के बाद फोर आर्म में गई, फोर आर्म के बाद कहाँ चल गई, रिस्ट जॉइंट के पास चल गए। तो ये कहाँ का किससे रिलेटेड होकर जाती है, मतलब कहाँ का किसके साइड से जाती है, तो अपन इसको इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें रिलेशन इन आर्म, सबसे पहले किसमें रिलेशन पढ़ेंगे अपन, आर्म के अंदर। जो आर्म के पास से गई है, तो अपने को पता ही है कौन सी नर्व, कौन सी आर्टरी थी, ब्रेकियल आर्टरी, ठीक है। तो ब्रेकियल आर्टरी के अराउंड ही जाएगी, तो अपन इससे रिलेटेड करके चलेंगे, ठीक है। इट लाइज टू द लेटरल ऑफ ब्रेकियल आर्टरी इन अपर पार्ट ऑफ द आर्म। जो आर्म होता है ना, आर्म के अपर पार्ट में कहाँ जाएगी, लेटरल ऑफ ब्रेकियल आर्टरी। जो ब्रेकियल आर्टरी होती है ना, उसके लेटरली साइड में जाएगी, ठीक है। कहाँ पर, अपर पार्ट ऑफ द आर्म में। इतना क्लियर हो गया होगा आप सभी को। उसके बाद में क्या हो जाएगी, क्रॉस हो जाएगी, मिडल पार्ट ऑफ द आर्म है, क्रॉस एंटीरियर टू द ब्रेकियल आर्टरी इन मीडियल पार्ट ऑफ आर्म, ठीक है। जो अपना आर्म होता है ना, सबसे पहले ऊपर वाले पार्ट में, ठीक है। अपर पार्ट ऑफ द आर्म की बात करें तो कहाँ रहेगी, अपर पार्ट ऑफ आर्म में, लेटरल साइड में रहेगी, ठीक है। ब्रेकियल आर्टरी है, उसके बाद में मिडियल पार्ट ऑफ जो आर्म रहेगा ना, वहाँ पे क्या हो जाएगी, क्रॉस हो जाएगी एंटीरियर साइड से, ठीक है। एंटीरियर साइड से क्या हो जाएगी, क्रॉस हो जाएगी। उसके बाद में लाइज मीडियली टू ब्रेकियल आर्टरी इन लोअर पार्ट ऑफ द आर्म। जो लोअर पार्ट ऑफ द आर्म होता है ना, वहाँ पे क्या चल जाएगी, मीडियल साइड में जाएगी, ठीक है। सबसे पहले क्या किया उसने, अपर पार्ट ऑफ द आर्म है ना, बाहर से क्या किया उसने, लेटरल साइड में थी ब्रेकियल आर्टरी के, ठीक है। ब्रेकियल आर्टरी के बाद में मिडियल पार्ट ऑफ द आर्म में क्या करा उसने, ब्रेकियल आर्टरी को क्रॉस कर दिया एंटीरियर साइड में। उसके बाद में क्या किया उसने, मिडियल पार्ट ऑफ द, मतलब लोअर पार्ट ऑफ द आर्म में क्या किया, मीडियल साइड में आ गई ब्रेकियल आर्टरी, ठीक है। अब रिलेशन इन कुबाइटल फोसा, फोर आर्म में, सॉरी आर्म के बाद कहाँ जाएगा, कुबाइटल फोसा में जाएगी, ठीक है। इट लाइज मीडियल टू द ब्रेकियल आर्टरी, कहाँ जाएगी, मिडिल साइड में जाएगी, अपने लोअर पार्ट ऑफ द आर्म में से ही आ गई थी। तो कुबाइटल फोसा में भी कहाँ रहेगी, मीडियल में रहेगी ब्रेकियल आर्टरी के, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। उसके बाद में रिलेशन इन फोर आर्म, फोर आर्म की बात करें, फोर आर्म में क्या हो जाएगा, इट कवर्स द फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, ठीक है। जो फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस होता है, उससे क्या हो जाएगी, फोर आर्म में ये कवर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ ही गया होगा। रिलेशन इन रिस्ट, रिस्ट जॉइंट की बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा, इट पासेस डीप टू द फ्लेक्सर रेटिनोकुलम।
थ्रू द कार्पल टनल, ठीक है, जो किससे पासेस होगी, फ्लेक्सर डिजिट फ्लेक्सर रेटिनाकुलम से, ठीक है, मैंने ऊपर वाला पढ़ लिया था, अपन नीचे वाले की बात करें, फ्लेक्सर रेटिनिकुलम, ठीक है, जो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम होता है ना, 5 नंबर का एक टॉपिक एग्जाम में आता है, और कार्पल टनल सिंड्रोम और कार्पल टनल भी 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, तो उसका नेक्स्ट लेक्चर में अपन अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, पासेस हो जाएगी, मतलब जो उसके डीप में से निकल जाएगी, ठीक है, मतलब जो आ गई है अपने फोर आर्म में आने के बाद, ठीक है, फोर आर्म में कवर किससे रहेगी, ये आपको क्लियर करके एक बार बता देता हूँ, ठीक है, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, ठीक है, उससे कवर हो जाएगी, उसके बाद में कहाँ जाएगी, रिस्ट जॉइंट में जाएगी, रिस्ट जॉइंट में अपने को बताया, ठीक है, यहाँ पर कितनी रहती है, 8 कार्पल, यहाँ पर क्या रहती है, 8 कार्पल बोन्स रहती है, तो 8 कार्पल बोन्स के बीच में से क्या निकलता है, टनल निकलता है, उसको बोलते हैं कार्पल टनल, ठीक है, और अगर उसमें कुछ दिक्कत हो जाती है उसको बोलते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम, ठीक है। तो जो कार्पल टनल होता है ना, 8 बोन्स होती है, अपनी 8 बोन्स के ऊपर एक क्या रहता है, एक फेसिया रहता है, मतलब एक कवरिंग टाइप रहती है, उसको क्या बोलते हैं, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, ठीक है। तो जो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के अंदर की तरफ से निकलती है, तो यही लिखा आपने, ठीक है, इट पासेस डीप टू द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, डीप मतलब अंदर की तरफ, ठीक है, तो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम से आएगी थ्रू द कार्पल टनल, किसके द्वारा, कार्पल टनल के द्वारा। यहाँ तक आ गया होगा समझ आपको। उसके बाद में ब्रांचेस ऑफ मीडियल नर्व, जो मीडियल नर्व है ना उसकी क्या क्या ब्रांचेस है, ठीक है, तो ब्रांच की बात करें तो ये कितनी ब्रांच निकालती है, 6 ब्रांच निकालती है, ठीक है, जो मीडियल नर्व है वो क्या करती है, 6 ब्रांच निकालती है, और अलग अलग जगह पे नर्व सप्लाई करती है, बहुत सारी जगह नर्व को करती है, नर्व के साथ साथ उसके बाद में जो अपन आर्टरीज और वेन्स पढ़ते हैं, मतलब बेसल्स पढ़ते हैं, उनको भी सप्लाई करती है, मसल्स को भी सप्लाई करती है, एंड अदर पार्ट को भी सप्लाई करती है, जो फेसिया होते हैं अपने, ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, लिगामेंट्स वगैरह होते हैं, उन सबको भी क्या करती है, मीडियल नर्व सप्लाई करती है, नर्व सप्लाई करने के साथ साथ मतलब ये और भी अदर वर्क करती है, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, 6 ब्रांचेस होती है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, मस्कुलर ब्रांच फॉर मसल्स और फोर आर्म, जो फोर आर्म की मसल्स होती है ना उसके लिए कौन सी ब्रांच देगा, मस्कुलर ब्रांच, ठीक है, मस्कुलर ब्रांच सबसे पहले कौन सी ब्रांच हो जाएगी, मस्कुलर ब्रांच, ठीक है, कौन सी ब्रांच हो जाएगी, मस्कुलर ब्रांच फॉर मसल्स ऑफ फोर आर्म, ठीक है, फोर आर्म की मसल्स के लिए क्या दे देगी, मस्कुलर ब्रांच, ठीक है। आर्टिकुलर ब्रांच फॉर एल्बो जॉइंट, जो एल्बो जॉइंट अपन पढ़ेंगे 10 नंबर का एक टॉपिक आता है एल्बो जॉइंट, ठीक है, उसके साथ क्या करेगी, आर्टिकुलर ब्रांच निकालेगी, वहां से एक मीडियल नर्व से क्या निकलेगी, ब्रांच निकलेगी आर्टिकुलर ब्रांच, और एल्बो जॉइंट की मतलब जो नर्व सप्लाई वगैरह होती है ना उसके साथ क्या हो जाएगी, आर्टिकुलेट हो जाएगी, ठीक है, वेस्कुलर ब्रांच, ठीक है, वेस्कुलर ब्रांच में क्या कहा जाएगा, वेसल से जाएगी, ठीक है, कौन कौन सी के लिए, रेडियल एंड अल्नर आर्टरी के लिए, इसमें डिफाइन भी किया हुआ है, रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी, ठीक है, रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी होती है ना उसको क्या करती है, नर्व सप्लाई जाकर करती है, ठीक है। उसके बाद में कम्युनिकेटिंग ब्रांच फॉर अल्नर नर्व, जो अल्नर नर्व होती है ना उसके साथ क्या करती है, कम्युनिकेटिंग ब्रांच बनाएगी, मतलब दोनों मिलकर जुड़ जाएगी, ठीक है, दोनों मिलकर जुड़ के अपने जो थम्स के फिंगर्स वगैरह होते हैं ना उनको कंट्रोल करती है, ठीक है। उसके बाद में क्या जाएगा, पार्मल क्यूटेनियस ब्रांच, ठीक है, क्या जाएगा, पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच। उसके बाद में जाएगा एंटीरियर एंट्रोसियस ब्रांच, ये अदर ब्रांच है, ये भी अलग अलग पार्ट में जाके क्या करेगी, नर्व सप्लाई करेगी। उसके बाद में लास्ट में अपना बचा है अप्लाइड एनाटमी, अप्लाइड एनाटमी की बात करें तो इसमें जाएगा कार्पल टनल सिंड्रोम, ठीक है, कार्पल टनल सिंड्रोम में क्या है, बड़ा टॉपिक है, ठीक है। इसके पहले आपको कार्पल बोन 8 की 8 कार्पल बोन पढ़नी पड़ेगी, कार्पल बोन पढ़ने के बाद अपने को कार्पल टनल पढ़ना पड़ेगा, कार्पल बोन पढ़ी अपन ने, कार्पल टनल क्या होता है, कार्पल टनल पढ़ने के बाद अपन क्या करेंगे, कार्पल टनल सिंड्रोम पढ़ेंगे। सो गाइज आप लोगों को मीडियल नर्व समझ आ गई होगी, 10 नंबर का टॉपिक है, 10 नंबर का टॉपिक में क्या करता है, कार्पल टनल सिंड्रोम के साथ अपने को डिफाइन करके पूछता है। सो गाइज नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ने वाले कार्पल टनल सिंड्रोम, बस ये आपको समझ आ गया, अगर कोई डाउट आपको लगे तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हो, एंड गाइज नेक्स्ट लेक्चर का वेट कीजिए, जस्ट इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है। सो गाइज आप ऐसा ना करो कि फर्स्ट लेक्चर देख लें, सेकंड लेक्चर नहीं देखा, आपको दोनों लेक्चर देखना पड़ेगा, तभी आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट होगा। एंड गाइस अपन ने क्या क्या सीरीज स्टार्ट की, कंप्लीट एनाटॉमी की, तो अपना अपर लिम्ब 1 या 2 दिन में कंप्लीट होने वाला है। सो गाइस बस वीडियो में बने रहिए और अपने अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट।